वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू तारानगर राजस्थान से। मैं एक किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम है स्त्री रोग विशेष चिकित्सा। और जो हरियाणा प्रांत के प्रसिद्ध वैद्य हैं सर्वज्ञ चौधरी हरि सिंह चीड़ी निवासी, जिसके बारे में मैंने कल भी बातचीत हुआ था 11 बजे की मीटिंग सीखो सिखाओ में। और अब मैं पढ़ते पढ़ते इसके लास्ट छोर पे आ गई थी, तो मैंने सोचा इसकी जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे ही लाइव डाल देती हूँ। तो अब नहीं तो जब भी कोई भाई बहन देखेंगे तो उसके भी काम आएगा। जी। 2 सेर 10 मूल लेकर शाम को पानी में भिगो दें, ये है इसमें लिखा हुआ था। अमृत तुल्य जीवन कल्प। ये मैंने पहले पढ़ लिया है, मुझे अच्छा लगा है। 2 सेर 10 मूल लेकर शाम को पानी में भिगो दें। 10 मूल की सभी औषधियों को दरदरा सा कूट लें। इसे मिट्टी के पात्र में भिगोएं। प्रातः मंदाग्नि से पकावें। बीच में लकड़ी के डंडे से हिलाते जाएं। जब 2.5 सेर पानी रह जाए तो पात्र को उतार कर खूब मसल मसल कर छान लो। फिर उसमें 1 पाव बेंसा गूगल डालकर डंडे से चलाओ। बेंसा गूगल पंसारी के यहाँ मिल जाता है। और घुल जाने पर कपड़े से छान लो। फिर इसे लोहे की कढ़ाई में डालकर मंदाग्नि से पकाओ। जब लेही जैसा गाढ़ा हो जाए तो उतार कर रख लो। स्वयं ठंडा होने पर इसको किसी पंखे के नीचे वैसे ठंडा नहीं करना है, इसको रख देना है, अपने आप इसको ठंडा होने देना है। स्वयं ठंडा होने पर छोटी पीपली का कपड़ छान चूर्ण ½ पाव 125 ग्राम, मोचरस का चूर्ण 1 पाव 250 ग्राम मिलाकर खूब घोटो। उसको खूब मिलाना है। फिर हिमाम दस्ते में उत्तम गोघृत चुपड़ कर 8 घंटे लगातार गुटाई करो। इमाम दस्ते में डाल के पहले उसमें घी लगा लेना है, गोगरी चुप लगा लेना है। चुपड़ना क्या मतलब होता है? लगाना, ताकि वो उसका जंग वगैरह ना लगे आए। उसमें डालकर खूब इसको कुटाई कराओ। और एक एक मासा की गोलियां बना लो, 1 1 ग्राम के आसपास की। बस औषध तैयार है। दिन में 4 बार एक एक गोली गो दूध और गो घृत में मिलाकर मिला दो। दिन में 4 बार एक एक गोली, गोली बनानी है छोटी छोटी, 1 1 ग्राम की मात्रा, चने के दाल के दाने के बराबर। और दिन में 4 बार एक एक गोली गो दुग्ध गाय के दूध और गो घृत में मिला दो। औसत देने के आधा घंटे बाद लगा हुआ बंगला पान अवश्य खिला दो। औषधि देने से आधा घंटा पहले बंगला पान अवश्य खिलाना है। प्रसव होने के बाद महिला चूसे हुए आम की भांति हो जाती है, क्योंकि उससे अपने शरीर का बहुत भाग बालक को पोषण के लिए दे देना पड़ता है। फिर यदि सुपाच्य पथ्य और सेवा कर्म करने वाले कर्म की व्यवस्था न हो, जैसे मालिश होना, ये सब अगर अच्छे से भोजन ना मिल पाना, या फिर जल्दी ही काम लग जाना, तो प्रसूता रोगों की भूल भुलैया में आ फंसती है। और ये मैंने मेरी दादी नानी से भी सुना है कि एक बार अगर जब डिलीवरी के समय, जिसको हमारे भाषा में जापा बोलते हैं, जापा में जो रोग लग गया वो कभी रोग जाता नहीं। और यही इस किताब में लिखा है कि प्रसूता रोगों के भूल भुलैया में फंस जाती है और फिर सारा कुटुंब परेशान हो जाता है। यह अमृत कल्प प्रसूता जच्चा को नव जीवन देता है, दूसरा जीवन देता है। और साथ ही निर्बलता दूर करके उसे बल प्रदान करता है। साथ ही उसमें हुए जवर कहाँ कहाँ लाभ करेगा? जवर, खांसी, अरुचि, अपच आदि समस्त रोगों में हमेशा के लिए जड़मूल से नष्ट करता है। अतिसार, अपच, इन सबको जड़मूल से खत्म करता है, हमेशा के लिए ही खत्म करता है। और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी, ये बात किताब में लिखी है। और महिलाएं गर्भ होने के बाद ही फौरन इसे बना ले, ये नहीं कि कितने दिन बाद खाएं, फौरन इसे बना ले। और प्रसव उपरांत इसका सेवन करके पूर्ववर्त स्वस्थ सुडौल
अपने पति के लिए आकर्षित बने, ये किताब में लिखी बात है, क्योंकि इससे उपयोग में गुप्तांग भी पहले की तरह ठीक स्थिति में आ जाते हैं। जैसे मैंने कई बार सुना है कि गर्भावस्था के बाद, जैसे ही डिलीवरी के बाद और डिलीवरी हो जाती है, तो अगर गोला जिसको कहते हैं नाभिनाल सिरक जाती है, गोला ऊपर चढ़ जाता है, तो उसमें वो समस्या हमेशा आनी शुरू हो जाती है। तो किताब में लिखा है कि अगर वो ठीक हो गया, ये आपने सेवन कर लिया, तो वो ऊपर नीचे नहीं होगा। और बच्चे को पैदा करने का मतलब है माँ को पूरा माँ जो भी कुछ खाएगी वो बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसके साथ आएगा। तो जो माँ ये इसका सेवन करेगी तो उसका भी असर बच्चे को भी जाएगा। तो बच्चे को जाएगा तो माँ को जो जो समस्या नहीं, जैसे इसने बताया, इसमें लिखा है कि जवर, खांसी, अरुचि, अपच, अतिसार, ये इतने रोगों से माँ अगर बच रही है तो ये समस्याएं बच्चे को भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बच्चा उस माँ का दूध पी रहा है। तो ये थी मेरे पास जानकारी और ये मैंने पढ़ी। क्योंकि अब के समय में मैं अगर बात करूं तो 99% बहनें जब मां बनती हैं तो पेट लटक जाता है। बाकी गुप्तांग काले हो जाते हैं, वो अलग मैटर है कि पर पेट लटक जाना एक साधारण समस्या है जो आती ही रहती है। मैंने 99% ये समस्या देखी है। और माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो स्तन का ढीला पड़ जाना, ये एक आम समस्या है। तो इसमें लिखा है कि वो भी नहीं होगा, अंग प्रत्यंग सभी उससे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद एक योग और है जो मुझे अच्छा लगा है। वो मेरे सामने आज सुबह ही एक समस्या आई थी, तो उसी का है। बाकी आपके सामने कभी आए ना आए, फिर भी होना ही चाहिए। परसुता के दस्तों का उत्तम योग, कि जब परसुता को दस्त लग जाते हैं तो उसका उपयोग कैसे करें, उसका उत्तम योग कैसे बनाएं, घर में बना के कैसे रखें, ताकि वो जब 9वां महीना लग जाए तो घर में बना के आप रख सकते हो और उसके बाद जब भी कभी समस्या हो तो आप उनको दे सकते हो। सौंठ, गरित, अरंड पत्तर, खांड, इन सबको बराबर ले। अरंड पत्तर, अरंड के पत्ते, ठीक है। सौंठ, सौंठ अदरक सूखती है, सौंठ सबको पता है, सबके घर में रसोई घर में होती है। गरित, घी, ठीक है, बराबर सबको बराबर लें। प्रथम सौंठ को कूट पीस कर कपड़ छान कर घी में गूंद गोला बना ले। घी में गूंथ कर गोला बना ले, ठीक है। गोले पर अरंड पत्तर लपेट कर ऊपर से मिट्टी का हल्का सा लेप लगा दे। अरंड पत्ते को ऊपर उसके लपेटना है, गोला जो बनाया था सौंठ का उसके ऊपर आपको लपेटना है। समान मात्रा लेनी है, अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम, 50 ग्राम लेते हैं तो 50-50 ग्राम, ठीक है। पत्ता, अरंड का पत्ता 50 ग्राम होगा तो अरंड का पत्ता एक ही काफी है। गोले पर अरंड पत्तर लपेट कर ऊपर से मिट्टी का हल्का सा लेप कर दें। सूखने पर निद्रुम आग पर पकाएं। जो धीमी आग होती है जिसको कंडे की आग धुनी कहते हैं, कंडे की आग कहते हैं, जो बहुत तेज नहीं जलती, धीरे धीरे जलती है, उस आग में पकावें। और जब मिट्टी लाल हो जाए, जो मिट्टी आपने लपेटी है वो लाल हो जाती है, पक जाती है अच्छे से, तब उतार कर शीतल होने पर उसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब वो ठंडा हो जाती है अपने आप, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा उतार लें, मिट्टी उतार लें। और जो आपकी सोंठ थी उसमें समभाग, जितनी सोंठ 50 ग्राम अगर आपने सोंठ ली थी तो 50 ग्राम ही उसमें खांड मिला दे। और इसका लाभ कहाँ कहाँ होगा? परसुता के दस्त वह वायु के प्रकोप को शांत करके भूख को बढ़ाता है। सेवन विधि: मात्रा 1 से 3 ग्राम की मात्रा सेवन करनी है दिन में आवश्यकता अनुसार। अनुपान: अनार के रस में मिलाकर कुछ गर्म करके दें। तो इसका सेवन करने के लिए अनार के रस के साथ उसको सेवन करवाना है। ये इसमें जानकारी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी अच्छी लगी होगी। तो दोनों ही जानकारी जो आज के समय में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। मेरे पास अक्सर फोन आते ही रहते हैं। एक तो डिलीवरी के बाद शरीर का बेडोल हो जाना सबसे सबकी, सभी बहनों की, सभी बच्चियों की समस्या रहती है कि डिलीवरी के बाद मेरा पेट लटक गया, या डिलीवरी के बाद मेरा स्तन लटक गए, या फिर अंग प्रत्यंग ढीले हो गए। ये समस्या मेरे सामने आती रहती है। तो इसके लिए मैंने बताया अमृत तुल्य जीवन कलप, जो बनाना बहुत ही आसान था, हर कोई घर में बना सकता है।